अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शुगर का सबसे सस्ता इलाज बताऊंगा। एक ऐसी चीज बताऊंगा जो हमारे घर में मौजूद होती है, हमारे किचन में मौजूद होती है हर टाइम, लेकिन हमें इसका इतना अंदाजा नहीं है उसकी इफादियत का कि उससे हम लोग अपनी शुगर का मैक्सिमम हद तक इलाज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज ऐसी है जिसके अंदर अल्लाह की जात ने ही कुदरती तौर पर बड़ी शिफा रखी हुई है। इसको अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको शुगर के अलावा और बड़े अमराज से जो है वो निजात दिला सकती है। अच्छा, अक्सर औकात लोग इसको यूज इस्तेमाल करते हैं, लोगों को इस चीज का आइडिया भी होता है, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती है जो लोग उसके अंदर कर रहे होते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं सर हम ये चीज इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमें इतना खास फायदा नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, इस्तेमाल करने में गलती कहाँ पे करते हैं मोस्टली लोग, आज मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आज का हमारा जो है ना, सबसे पहले यही बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज है। दूसरा, उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि सबसे बेस्ट एंड पॉसिबल वे क्या है उसको इस्तेमाल करने का। और तीसरा ये बताऊंगा किस किस शक्ल में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं दारचीनी। दारचीनी एक हमारे जो है वो कुदरती मसाला जात के अंदर जो है वो मौजूद होती है और तकरीबन हर घर में उसकी मौजूदगी जरूर होती है। लेकिन तो द लैक ऑफ नॉलेज, हमें चूंकि इल्म नहीं होता कि किस चीज का क्या फायदा क्या नुकसान है, उसकी वजह से हम कई चीजों से महरूम रह जाते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा दोस्तों फायदा ये है कि ये आपके नेचुरली तौर पे आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है। मैं अक्सर औकात एक बात का जिक्र करता हूं अपनी वीडियोस के अंदर कि मेडिसिन और इंसुलिन से जो है वो इसको कंट्रोल करना छोड़ दें, इसके साथ मैं आप खुराक के साथ इसको कंट्रोल करें, इन देसी चीजों के साथ अपनी शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और इसको कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन सारी छोड़ दी और आप इस पे शुरू हो गए, नहीं। मेडिसिन साथ साथ रखें, अपनी खुराक साथ साथ बेहतर करते जाएं, चीजों को इस्तेमाल करें। जब आप देखें आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल साइड पे आने लग गए हैं, तब डॉक्टर की रिकमेंडेशन से, जो आपके फिजिशियन है जिन्हें आप प्रॉपर चेकअप कराते हैं, उनकी फिजिशियन की रिकमेंडेशन से आप उन चीजों को फिर मेडिसिन को एक एक टैबलेट करके छोड़ते जाएं, जैसे वो आपको कहें वैसा करें। तो ये एक प्रॉपर वे है। ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही मेडिसिन छोड़ दी आपने और आप डाइट पे आ गए, शिफ्ट हो गए और आपके शुगर लेवल हाई रह रहे हैं अभी भी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तो दालचीनी का दोस्तों जो हम बात कर रहे थे कि सबसे जो इसका बड़ा फायदा है वो यही है कि हमारी बॉडी की जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, ये तो एक तरफ तो उसको बेहतर करता है, दूसरी तरफ हमारी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो हमारे बीटा सेल्स की परफॉर्मेंस जो खराब होती है, जिसकी वजह से हम टाइप 2 डायबिटीज का शिकार होते हैं, ये उसकी परफॉर्मेंस को भी बहुत हद तक बेहतर करता है। दूसरा, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है हमारा, ये उसको नॉर्मल करता है। ये हमारे बॉडी का ट्रिग्लिसराइड्स है हमारे पास, जो लोग रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं कोलेस्ट्रॉल हाई आता है उनका, उनका ट्राइग्लिसराइड्स हाई आता है। ट्राइग्लिसराइड्स होता क्या बेसिकली, लोगों को ये पता है ये हाई है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है। ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली हमारे खून के अंदर अमाउंट ऑफ फैट जो होती है उसकी रेशो क्या है। तो मतलब इसका यह है कि खून के अंदर चर्बी की जो फैट की रेशो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वो चीज हमारे लिए खतरनाक है, वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बास बन सकती है, दिल की बीमारियों का मसले कर सकती है और सौ मसले मसाइल कर सकती है। तो ये उसको भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल साइड पे लेकर आती है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को लेकर आती है नॉर्मल साइड पे, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये नॉर्मल साइड पर है वो आहिस्ता आहिस्ता लेकर आती है। अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उसमें गलती कहां पे करते हैं। तो दोस्तों, इसकी 4 से 5 मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। ये दारचीनी की 4 से 5 मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो ये वाली इस्तेमाल करते हैं जो हमारे घरों में भी अवेलेबल होती है, लेकिन इसके इतने एडवांटेज इतने बेनिफिट नहीं है। जो आपने इस्तेमाल करनी है और जिसका सबसे ज्यादा आपको फायदा है वो ये आप स्क्रीन पे पिक्चर तस्वीर आप देखते हैं, ठीक है। ये वाली आपने जो है वो दालचीनी का इस्तेमाल आपने करना है, दूसरी का नहीं करना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, स्क्रीन पे आप पिक्चर देख सकते हैं, इस जो तस्वीर आपके पास आ रही है ये वाली दालचीनी जो है, इसके जो है ना आपको फायदे बहुत ज्यादा है। और जो दूसरी घर पे अवेलेबल होती है फायदे उसके भी हैं, लेकिन इसके जो है ना उससे जो है वो 50 गुना ज्यादा फायदे हैं। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। और हर चीज अचानक फायदा नहीं देने लग जाती, आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी बॉडी उसकी एडिक्ट होती है। तो इस चीज को यूज करते हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको दें, उसको बाकी बॉडी को असर करे आपकी। तो ये वाली जो किस्म है इसकी आपकी, आप इसको इस्तेमाल करें, इससे आपको जरूर फर्क पड़ेगा। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिरी बात कि इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है और वक्त क्या है। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल 3 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप इसको चाय की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप इसको वैसे भी कोई दही वगैरह या आपने कोई जूस बनाया आपने उसके अंदर डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा आप इसको अपने खाने में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करता चलूं,
लोग क्या करते हैं, बाजार से पिसा जो है वो पाउडर लाकर उसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप बाजार से क्या चीज लेकर आए हैं, वो क्या वो दारचीनी ही है, उसी का पाउडर है, इस चीज की क्या गारंटी है आपको। तो ये गलती आपने हरगिज नहीं करनी। घर से बाजार से लाकर वैसे ही घर पे उसको खुद ग्राइंड करें। सबके घर में ग्राइंडर जरूर मौजूद होते हैं, तो ये 2 मिनट का काम है, घर पे खुद ग्राइंड करें ताकि आपको इस चीज का आइडिया हो अच्छे से कि जो चीज आप इस्तेमाल करने लगे हैं वो आप खुद लेकर आए हैं और वो 100% प्योर है। तो किन किन शक्लों में अब इसको हम देखते हैं, किन किन शक्लों में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इसको आप जो है वो पानी के जो बॉयल के अंदर पानी बॉयल है उसके अंदर डालकर अच्छे तरीके से आप इसको थोड़ा सा बॉयल करके मजीद आप इसको चाय की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चाय की शक्ल में इस्तेमाल करना है तो खाने से पहले भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के बाद भी। अगर खाने से पहले इस्तेमाल करना है तो खाने से आधा घंटा पहले इस चाय को पी सकते हैं। खाने के बाद इस्तेमाल करना है तो आधा घंटा खाने के बाद में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिन में इसके आप 1 से 2 कप इजीली ले सकते हैं। इसको जैसे जैसे लेते रहे साथ साथ अपने ब्लड शुगर लेवल पे भी जरूर नजर रखिएगा। दूसरा, आप आपको मिसाल के तौर पर अगर आप दही खा रहे हैं या आपने कोई स्मूदी बनाई है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोटीन स्मूदी कैसे बनती है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए जरूरी है। तो अगर ऐसी कोई ड्रिंक है या कोई स्मूदी है तो आप 1 चम्मच पाउडर का उसमें भी मिक्सअप करके उसके अंदर अच्छी तरह उसको डिजोल्व करके हिलाकर चम्मच को आप उसकी शक्ल में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बिल्कुल सेव है। आप तीसरा, आप इसको जो है वो खाना खा रहे हैं, अगर कोई सलाद बनाई है या वैसे खाना खा रहे हैं, आपने कोई वैसे मसाले चिकन बनाया है, कोई वेजिटेबल बनाई है, आप ये पाउडर उसके अंदर मिक्स करके भी जो है वो रोटी के साथ आप इसको ले सकते हैं। तो ये तीनों जो इसके जो है ऑप्शन है खाने के, ये तीनों तरीकों से आप इसको जो है वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई तरीका जो है वो कोई इसमें मसला नहीं क्रिएट करता, हर तरीके से ये चीज आपको फायदा देगी ही देगी। और लास्ट सिंपल तरीका इसको इस्तेमाल करने का, अगर आप किसी इसमें से किसी तरीके में नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप जो है वो आधा ग्लास पानी का लेकर, ज्यादा नहीं, आधा ग्लास पानी का लेकर ये उसके अंदर जो है ना एक बड़ा चावल मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप उस पानी को पी सकते हैं, या वैसे 1 चम्मच उसको जो है वो आप लोग खाकर थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर से आप लोग पानी पी लें। तो ये 3 से 4 तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के, दारचीनी को, सिनेमन को। तो इसको आप बाकायदगी से जब आप यूज करेंगे आप खुद देखेंगे आपके ब्लड शुगर लेवल्स के अंदर अच्छी खासी जो है वो आपको वाजा कमी नजर आएगी। सो इन चीजों को जरूर इस्तेमाल करें। और लास्ट में फिर वो एक टिप इंपॉर्टेंट कि जब भी शुगर मेडिसिन, क्योंकि अक्सर लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि सर मैंने मेडिसिन छोड़ दी हुई है, मैं पहले खाता था, अब मैं डाइट पे हूँ, तो मेरी शुगर 300 है, 350 है, 250 है, 250 है। तो मैं इसलिए मैं ये बात यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऐसा हरगिज नहीं करना। अगर आप दिन में 3 टैबलेट्स ले रहे हैं तो वो वैसे लें, डाइट साथ साथ बेहतर करें। जब आप देखें आपकी शुगर अब नॉर्मल के करीब आ गई है तो फिजिशियन जो आपका डॉक्टर है उससे कहें कि सर अब मेरी शुगर जो है वो इस तरह आ गई है, तो उसकी रिकमेंडेशन है। अगर वो कहता है कि 1 टैबलेट आप कम कर दें तो 1 टैबलेट कम कर दें, 2 टैबलेट्स ले जाए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है वो शुगर नॉर्मल साइड पर लेकर आए और अपने टैबलेट्स को साथ साथ जरूर इस्तेमाल करें।